हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश रखा है। जब यह आवेश इस बिंदु पर रखा जाएगा तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और हम मान लेंगे उस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम मान लेंगे, माना बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु A है जिस पर प्लस Q नॉट आवेश रखा है। जब बिंदु A पर प्लस Q नॉट आवेश रखेंगे तो इन दोनों आवेशों के कारण Q नॉट पर एक बल लगने लगेगा जो कि होगा प्रतिकर्षण बल वेक्टर F, जिसका मान कूलाम के नियमानुसार होगा F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, चूंकि Q नॉट के बीच की दूरी x ली हमने। इक्वेशन 1 डाल देंगे। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत से इस बिंदु P पर प्लस Q नॉट को लाने में किए गए कार्य की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम प्लस Q नॉट आवेश को बिंदु A से वैद्युत क्षेत्र की तरफ कुछ दूरी लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। इसके लिए हम मान लेंगे, माना प्लस Q नॉट आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक सूक्ष्म दूरी dx लाया जाता है। अतः इस dx दूरी लाने में किया गया कार्य जो होगा वो निकाल लेंगे और उसके बाद उसके समाकलन द्वारा संपूर्ण कार्य का मान ज्ञात कर लेंगे। तो प्लस Q नॉट आवेश को A से B तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, और यह कार्य होगा dw इज इक्वल वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। चूंकि बल इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है और दूरी हम इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो इन दोनों के बीच जो कोण होगा वो 180 अंश का होगा। क्योंकि हम जानते हैं एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए हो जाएगा dw इज इक्वल f dx cos थीटा, और यहां से थीटा इज इक्वल हो जाएगा 180 अंश। तो हो जाएगा dw इज इक्वल f dx cos 180 अंश। चूंकि cos 180 अंश का मान हो जाएगा -1, यहां से हम यूज कर लेंगे cos 90 प्लस 90 जो कि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में cos माइनस का होता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए cos 180 अंश का मान आ जाएगा -1 रख देंगे। तो आ जाएगा dw इज इक्वल माइनस का f dx। समीकरण 1 से f का मान रख देंगे, f का मान रख देंगे। मान रखने पर जब मान रख देंगे तो आ जाएगा dw इज इक्वल माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। हमें dx दूरी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया है। अब हम अनंत से इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो प्लस Q नॉट आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य जो कि कुल कार्य होगा, तो हो जाएगा W इज इक्वल इंटीग्रेशन अनंत टू R। चूंकि हम अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं तो लोअर लिमिट अनंत हो जाएगी, और बिंदु P तक की दूरी O से R है, इसलिए लोअर लिमिट R हो जाएगी, और इस मान का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। d के बाद x है और x
का फंक्शन होने के कारण जो x वाले मान होंगे उनका समाकलन होगा, और इसके अलावा जितने भी मान होंगे वो कांस्टेंट माने जाएंगे और कांस्टेंट समाकलन से बाहर कर दिए जाते हैं। इसलिए हो जाएगा w इज इक्वल माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट समाकलन से बाहर हो जाएगा और बचेगा अनंत टू r, और ये 1/x² dx। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x⁻² dx, और वहां पर हम फॉर्मूले का यूज कर देंगे इंटीग्रेशन x⁻n dx के। तो हो जाएगा w इज इक्वल, यहां पर मिलेगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन अनंत टू r x⁻² dx। फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट x की पावर में एक जोड़ेंगे और पूरी पावर को नीचे लिख देंगे और लिमिट अनंत टू r ही रखेंगे। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा w इज इक्वल माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहां बचेगा x⁻−1, नीचे भी -1 बचेगा अनंत टू r। ये माइनस बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा w इज इक्वल प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इस x को पुनः नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/x और लिमिट रहेगी अनंत टू r। अब लिमिट लगाने पर, लिमिट जब रखी जाती है तो इस वाले मान की जगह पर पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी जाएगी, और इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां हो जाएगा w इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/अनंत। तो जो 1/अनंत का मान 0 होता है, 1/अनंत का मान 0 होगा, क्योंकि अनंत इज इक्वल 1/0, 0 से किसी डिजिट को भाग करने पर अनंत आता है, तो अनंत की जगह पर 1/0 रखेंगे, 0 की गुणा 1 से करवाएंगे, टोटल 0 आ जाएगा। इसलिए इसका मान 0 रखेंगे तो यहां से आएगा 1/r, तो हो जाएगा w इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। हमें परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। अब हम इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि हम जानते हैं जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक कोई आवेश लाया जाता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। तो यहां पर क्यू नॉट आवेश बिंदु P तक लाया जा रहा है, तो इस बिंदु P पर जो विभव का मान हो जाएगा वो V इज इक्वल W/Q नॉट हो जाएगा। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा बच्चों? V इज इक्वल W/Q नॉट, और यहां पर W है तो इस W का मान पूरा लाके यहां पर रख देंगे, तो आ जाएगा V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट। ये वाला Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हमें बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो गया है, जो कि निकल के आया है V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यदि कोई बिंदु आवेश प्लस का लिया जा रहा है तो उसके कारण वैद्युत विभव का जो मान प्राप्त होगा वो प्लस में होगा, और यदि इसकी जगह पे यदि कोई माइनस का आवेश लिया जाएगा तो यहां पर वैद्युत विभव जो होगा माइनस का होगा। ध्यान रखना, इसी प्रकार माइनस Q के कारण वैद्युत विभव जो होगा V इज इक्वल होगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जब हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे तब हमें प्लस Q के कारण वैद्युत विभव के मान की आवश्यकता पड़ेगी और माइनस Q के कारण विभव के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो विशेष रूप से वहां पर वैल्यू गलत ना होने पाए, इसलिए यहां पर आपको क्लियर करवा दे रहा हूं कि यदि प्लस का आवेश लिया जाएगा तो प्लस का विभव आएगा, और यदि माइनस का आवेश लिया जाएगा तो माइनस का आवेश आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिया, जो कि आपके सामने है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर पूरी फिजिक्स।
सो हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ध्यान देते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय।